लेट जा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा था, एग्ज़ाम भी मेरा आने वाला था और चल रहा है इस वजह से, मगर फिर भी मैंने ये वीडियो डाल दिया। और हम गया पहुँच चुके हैं और हम यहाँ बस रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हमने ऑटो पकड़ के अपना जहाँ होटल लिया था वहाँ आ गए हैं। और ये होटल जस्ट गया जंक्शन रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1 के जस्ट अपोजिट साइड में, बहुत अच्छा था। फिर हम रात में सो के, जैसे कि हम लोग सुबह पहुंचे थे तो सुबह 3 से 4 बजे जैसा पहुंच गए थे, और फिर हमने सो के फिर सुबह उठा, फिर तैयार वार होके हम नाश्ता करने आ गए और बहुत कस के भूख लगा था। और ये होटल है जस्ट हमारे होटल के जस्ट बगल में ही ये होटल था, बहुत अच्छा था। देख सकते हैं कि ये गया जंक्शन ना गेट नंबर 1 है। और यहाँ का स्वीट्स बहुत बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस था। हम तो कहते हैं कि अगर आप भी जाएं तो प्लीज़ वहाँ का स्वीट डिश बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम वहाँ थोड़ा इधर उधर घूम रहे थे क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत लेट आ रही थी, बहुत लेट कर रही थी, हमें बहुत गुस्सा आ रहा था। हमें वहाँ कुछ फॉरेनर भी देखने को मिले और हमारी गाड़ी आ गई थी और हम सब उसमें लोड हो गए। फिर हमारा पहला व्यू था, कहाँ जाना था हम लोग को, हाँ बुद्धा गया बुद्धा जी का, जहाँ पर ही फ़ोन अलाउ नहीं था और वहाँ हम फ़ोन लेके जा नहीं सकते थे, इसलिए मैं वहाँ का व्यू नहीं आपको दिखा पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। बट वहाँ अगर आप भी जाएंगे तो वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है, वहाँ फ़ोन ले जाने के लिए आपको कार्ड बनवाना होगा। और ये व्यू बहुत अच्छा था। ये बाइक वाला को लग रहा था कि इसका वीडियो बन रहा है। और ये आप व्यू देख सकते, ये जो देख सकते हैं, ये बुद्धा जी का कोई टेम्पल नहीं है, ये होटल था। बहुत सारे होटल ऐसे बनाए गए थे ना कि लग रहा था कि बुद्धा जी का कोई टेम्पल है, बट हम नहीं था। और ये हम बुद्धा जी का जो वो होता है मेन टेम्पल, वो वहाँ पहुँच गए हैं। और वहाँ अपना फ़ोन अलाउ नहीं था तो यहाँ शूज़ वूज सब आप खोल के रख सकते हैं, वहाँ पूरा सुविधा दिया है। फिर हम वहाँ से घूम के निकल गए थे। उसके बाद वो जो 90 to 80 फीट वाला स्टैचू है बुद्धा जी का बैठे वाला, फिर हम वहाँ गए थे, वहाँ भी देखा हमने, बहुत बहुत अच्छा व्यू था। और वहाँ हर एक स्टैचू का एक अलग ही मीन, एक अलग ही थॉट था, जो देख के हमें बहुत आनंद सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरी बहन सारा स्टैचू आपको दिखा रही है, तो अगर इग्नोर करना है तो इग्नोर कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद हम यहाँ से मार्केट निकले, मार्केट में बहुत सारा कुछ कुछ सामान देखा। वहाँ आप मार्केटिंग कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत सामान लेना है। ये भी एक टेम्पल है बुद्धा जी का, बट ये संडे को बंद था और हम बाय चांस हम संडे के ही दिन गए थे। और ये आप देख सकते हैं, ये सूखा नदी, ये सूखा नदी ये नहीं है, ये नीचे बहता हुआ नदी है जिसको सीता माँ ने वो श्राप दिया था। ये बुद्धा जी का स्लीपिंग वाला है, और जहाँ पर ही बुद्धा जी स्लीपिंग करते थे, कहा जाता है, आराम करने आते थे। और बहुत सुंदर यहाँ भी व्यू था। और ये नीचे भी हमने बहुत सारे फ़ोटो खिंचाए। उसके बाद हम गए थे दशरथ मांझी पहाड़ देखने। और यहाँ का रास्ता का हर पहाड़ को देख ले लग रहा था कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, बट ये पहाड़ है, बट नहीं, बहुत दूर था अंदर दशरथ मांझी पहाड़। कैसे उन्होंने अपने लव के लिए ये सब किया था सेक्रीफाइस, और ये जो किया था वो कहना नहीं। आज के ज़माने में ये प्यार आपको देखने बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, हमको तो लगता है बहुत मुश्किल है। और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। यहाँ से जब हमने पहाड़ चढ़ के भी देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। उसके बाद हम वहाँ से निकल के रेस्टोरेंट आ गए थे क्योंकि हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, बहुत ज़ोर से। फिर हमने यहाँ पर ही कुछ कुछ खाना ऑर्डर किया, खाए वाए। फिर यहाँ से गए थे सीता सेतु, विष्णु पद और राम जी का पद देखने के लिए। फिर ये मंदिर था, यहाँ पर ही हमें एक इन्फ्लुएंसर भी मिल गए थे, फूडिंग ब्लॉग करने वाले। और फिर हम यहाँ से गए थे राम जी की पद देखने के लिए और सीता माँ का। यहाँ के पंडित जी ने भी हमें बहुत सारी कहानी ऐसी बताई कि कहना नहीं है, कि सीता माँ ने कैसे कहते हैं ना कि सीता माँ ने भी एक अलग ही त्याग किया है। फिर बहुत सारा कुंड भी वहाँ देखने को था। फिर यहाँ राधा जी, कृष्ण जी और हर चीज़ का मूर्ति आपको, हर चीज़ का भगवान आपको देखने मिलेंगे। यहाँ भी फ़ोन अलाउ नहीं था, बट यहाँ मैंने कोशिश किया कि थोड़ा बहुत वीडियो बना लूँ क्योंकि यहाँ पर ही फ़ोन जमा नहीं हो रहा था। तो मैंने बहुत सारा कुछ कुछ वीडियो बनाने की कोशिश की है। यहाँ का व्यू जैसा लग रहा था कि आप बनारस के घाट में पहुँच चुके हैं। यहाँ का जस्ट बताऊँ तो बहुत अच्छा। पंडित से थोड़ा अगर हम कहें तो बच के रहिएगा क्योंकि पंडित लोग थोड़ा बहुत, यहाँ वाला पंडित थोड़ा रूड था जो हाँ अभी मैं आई हुई हूँ। यहाँ भी सीता माँ, लक्ष्मण जी और राम जी का था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी देखिए पूरा, ये भी वही नदी है जो नदी को मैंने कहा था कि सीता माँ ने श्राप दिया था कि तुम कभी भी ऊपर नहीं बहोगी, नीचे नीचे बहोगी। इस चीज़ को सरकार ने नदी की पानी को ऊपर रखने के लिए सरकार ने ये डैम और ऊपर से ये
पुल बनाया है। और ये पुल का जो कलरिंग है ये चेंज होता है, इतना सुंदर और इतना प्यारा लग रहा था कि हमने भी बहुत सारा फ़ोटो बहुत सारा मतलब खिंचाया था, बहुत अच्छा लगा था। और तन्नू दीदी की वजह से हम सब यहाँ जा पाए थे, क्योंकि उनका ट्रैवल एजेंसी है और उन्होंने ही हमारा होटल, रहने का, खाने पीने का, गाड़ी, सब कुछ उन्होंने हैंडल किया, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा आराम मिल गया था। तो थैंक यू सो मच तन्नू दी, आपने ये हमें टूर करवाया, बहुत अच्छा लगा। और आई होप कि आगे भी आप हमें ऐसे ही टूर करवाए। बहुत 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 अच्छा लगा कि थैंक यू तनु दी, बस इतना बोलूँगी। और ये सीता सेतु के नाम से ये पुल को बनाया गया है और इसका व्यू भी बहुत अच्छा था। इसके बाद हम उस साइड में जो व्यू देख रहे होंगे आप, जो लाइटिंग दिख रहा है वो क्या बोलते हैं, विष्णुपद का है, ये देखिए। और यहाँ पर ही बहुत सारे लोग भी अपना मार्केट लगाए थे, जिन्हें अपना घर चलाने के लिए ये सब करना ही पड़ता है गाइस। तो आप वही होप कि आप इनसे कुछ कुछ सामान ज़रूर खरीदे अगर आप गए हैं तो। ये सीता सेतु, फिर यहाँ भी हमने बहुत सारा फ़ोटो वोटो खिंचाया, मस्ती वस्ती किया। और ये नदी सच में ऐसा लग रहा था ना कि बहुत जगह सूखा सूखा हुआ था, बस जहाँ से पानी निकल रहा है ये डैम की वजह से आपको ये पानी दिख रहा है, वरना अगर ये डैम नहीं रहे तो ये पानी भी आपको नहीं दिखेगा। वहाँ मिट्टी कोड़ के पानी देखना पड़ता है। फिर वहाँ का भी एक अलग ही कहानी है। फिर वहाँ हम विष्णुपद गए, वहाँ भी फ़ोन अलाउ नहीं था, तो वहाँ भी हमारा फ़ोन जमा हो गया था। मगर वहाँ भी विष्णुपद का भी बहुत अलग अलग था। वहाँ एक पेड़ है जिसे सीता माँ ने वरदान दिया था, क्योंकि उन्होंने ही सिर्फ अपना सच्चाई, सीता माँ का सच्चाई बताया था कि हाँ, सीता माँ ने उनके राम जी के पापा का जो कहा जाता है दान पिंड किया था। तो इस वजह से उनको वरदान दिया गया था कि आप जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम पेड़ रहोगे और तुम्हारा एक भी पत्ती और तुम कभी सूखोगे नहीं, और ना तुम्हारा पत्ता झड़ेगा। और वो पेड़ में मैंने भी एक इच्छा मांग के आई हूँ कि भगवान करे कि मेरा वो इच्छा पूरा हो जाए। और गाइस आप भी जाए तो आप ज़रूर इच्छा पूरा, वहाँ मन्नत का धागा जरूर बांध। और यहाँ पर ही ये गली तो जस्ट बनारस का व्यू दे रहा था। यहाँ इतना अच्छा अच्छा कपड़ा, शॉल, बर्तन, पूजा पाठ का सामान, और यहाँ तो शादी तो इतना हो रहा था कि कहना नहीं है। जहाँ जो रास्ता, जो गली में घुसो वहाँ शादी आपको, पार्टी आपको दिख ही जाएगा। आप तो घुस के आराम से कह सकते हैं ना कि पार्टी में डांस उन्स करके भी आराम से आप निकल जाएंगे। और ये बाहर का व्यू है विष्णुपद का, क्योंकि अंदर का व्यू मैं आपको ले नहीं सकती थी। फिर हमने वहाँ से फूल वूल लिया, फिर अंदर गए, फिर वहाँ से निकला तो यहाँ जस्ट देखिए बाराती रेडी है गाइस। और हमने भी सोचा कि थोड़ा सा डांस कर लूँ, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि हमें ऑफिस से जल्दी से होटल पहुँचना था। बट हमें फिर यहाँ होटल के बगल में गली में मिल गया बाराती, और हम ये डांस किए हैं, कहना नहीं है हमारी खुशी का कि हमें जो करना था हमने कर लिया। फिर हम होटल गए, होटल में फिर अपना सामान सारा पैक किया। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि हमारी नीचे गाड़ी खड़ी थी बस स्टेशन के बस तक पहुँचाने के लिए, और हम बस पे आ चुके थे और हमारी बस भी निकल चुकी है। और हम यहाँ पर स्लीपिंग वाले में सेक्शन में आ चुके थे, और ये व्यू था बाहर का। मन तो कर नहीं रहा था घर जाने का, पर जाना तो पड़ेगा गाइस। तो आज का दिन यही समाप्त होता है, बाय।